न सिर्फ वहां पे पश्तून आके बस गए, बल्कि ये जो सीपीएसी कॉरिडोर है ग्वादर एयरपोर्ट का, इसके कारण भी वहां पर कॉलोनीज बनाई जा रही हैं और बाहर से चाइनीज और पाकिस्तानी और पाकिस्तान के दूसरे क्षेत्रों से लोग आकर के वहां बसाए जा रहे हैं, जिससे वहां का डेमोग्राफी जो है वो बदलता जा रहा है। ये बलूचिस्तान की जो मूवमेंट चल रही है उसका में एक मुख्य मुद्दा है ये। दूसरी बात जो ये बता रहा है कि हिंदुस्तान भड़का रहा है। अरे हिंदुस्तान भड़का रहा है, पीओके को भड़का रहा है, हिंदुस्तान बलूचिस्तान को भी भड़का रहा है, हिंदुस्तान अफगानियों को भी भड़का रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी भड़का रहा है। आपके यहाँ तो चार चार तरफ से टुकड़े होने लगे हैं, तो सब हिंदुस्तान ही कर रहा है। तो आप इतने कमजोर क्यों हो कि हिंदुस्तान सबको भड़का करके आपसे बाहर कर रहा है? और आप देखिए, आप कह रहे हैं कि अगर आपका शासन ठीक है, किसी भी देश में आप देखिए खुले आम मंच से वीडियो है कि वहां की जनता पीओके की कह रही है कि हमको पाकिस्तान में नहीं रहना है, बॉर्डर खोलिए, एंड दे गेव ए मार्च टुवर्ड्स एलओसी। इस तरह की वहां पर लोगों का मोह भंग हो चुका है आपसे। दे आर थॉरली डिसइल्यूजन्ड बाय पाकिस्तान। पीओके डिसइल्यूजन्ड हो चुका है, बलूचिस्तान डिसइल्यूजन्ड हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा डिसइल्यूजन्ड हो चुका है। अफगानिस्तान से तो आपके पास बचा क्या भाई? और ये देखिए यहाँ जो नैना जी, ये जो बलूचिस्तान की हालत है वो क्यों हालत है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अभी सुन लीजिए हैदर साहब, सुन लीजिए जरा, अभी थोड़ी सी और बात सुन लीजिए। बलूचिस्तान का कैसे शोषण होता है, हैदर साहब जरा ये सुन लीजिए। बलूचिस्तान में जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में, अरे सुनिए मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाया हुआ है। आपने 9-10 लाख की फौज वहां पर डिप्लॉय की है। हर सुनने का मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए को खड़ा किया हुआ है। सर आलोक साहे सर, वेल आज आपने जो रंग पहना है मुझे वो रंग बड़ा पसंद आ रहा है, बहुत मुझे वो रंग बड़ा पसंद आ रहा है। लेकिन अच्छा हैदर हयात सुनो, आपने कहा बॉर्डर खोल दें। बॉर्डर किस लिए खोलना है बताइए? जिनको एंट्री करनी होती है वो तो वीजा के थ्रू भी एंट्री कर लेते हैं, जिनको एंट्री नहीं करनी होती आप अभी उनको पहले अजीबोगरीब तरीके से एंट्री करवाते थे। हाँ, आपको ये बड़ी आपत्ति है कि अब वहां पर इतनी सख्ती हो गई कि उनकी एंट्री इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जो अंदर के लोग बैठे हैं उनको चुन चुनकर एक तरह से चिन्हित किया जा रहा है देश विरोधी ताकतों को। अगर आप दुनिया की जेल की बात कर रहे हैं, अच्छा मुझे बताइएगा अनुज माथुर साहब, अगर ये दुनिया की जेल होती तो हाल ही में कुछ समय पहले G20 समिट हुआ, दुनिया के तमाम बड़े संगठन वहां पर पहुंचे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या फिर पीओके में हैदर हयात की भी हिम्मत नहीं होगी अभी पीओके पाकिस्तान का झंडा लेकर एंटर करने की। आखिर जेल कौन सी है? देखिए नैना, मैं एक दो चीजें बिल्कुल क्लियर कर दूं, क्योंकि जब आप ऐसा जामा पहन के आते हैं, बिल्कुल माइंड को ब्लॉक करके रखते हैं, तब आपको लॉजिक नहीं समझ में आता। आप देखिए कि क्या लॉजिक है, किस लॉजिक से ये कहते हैं कि कश्मीर पर हमारा हक है। हालांकि कश्मीर आज का मुद्दा नहीं है, लेकिन क्योंकि इन्होंने खड़ा किया श्रीमान जी ने, तो मैं आपको बतला दूं, कश्मीर का विलय पूर्णतया भारत के साथ था, और जो विलय पत्र सिग्नेचर हुआ है उस समय भारत का एक भी सैनिक कश्मीर में नहीं था। भारत का पहला सैनिक, पहली जो फौज है वो 27 अक्टूबर 1947 को पहली 1 सिख की कंपनी वहां पर पहुंची है। तो ये जो जिनको इतिहास नहीं पता, इतिहास जानना नहीं चाहते, इतिहास से सीखना नहीं चाहते, उनका कोई खुदा मालिक है, ये छोड़ दीजिए। बिल्कुल साफ विलय था। उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने हमला किया। जब हमला हुआ तो कश्मीरियों ने उस पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा। नैना, आई विल लीव इट एट दिस, और हम वापस बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं। ये जो बात कर रहे हैं, जो इन्होंने बंगाल के साथ किया था, एग्जैक्टली वही बलूचिस्तान के साथ हो रहा है, और एग्जैक्टली वही पीओजेके में हो रहा है। ये अगर फिर भी ये नहीं मानना चाहती, इट इज देयर विश। जो आलोक ने कहा कि आज आप देखिए चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं। जो कश्मीर का विलय, जम्मू कश्मीर का विलय भारत में लीगली, टेक्निकली, एवरीवेयर, कोई इसमें शक नहीं है, किसी किस्म का संदेह नहीं है, कोई बल प्रयोग नहीं था, ये विलय था। और जो संधि के जो विलय की शर्तें थी उसके हिसाब से विलय हुआ है। ना इतिहास से जाकर के
प्लीज चेक कर ले। और जहां तक सवाल मैंने आपको बताया, 1970 तक बलोचिस्तान को सूबा भी नहीं बनाया गया था पाकिस्तान का। हाँ सर, देखिए सर वही तो 1947 को कलात ने स्वतंत्रता घोषित की, 48 में इन्होंने अपने आप को अपने उस पे एक तरह से कब्जा कर लिया। मैं आ रही हूँ, वैसे अहमद मस्ती खान इसी बात पे कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं जी। आ रही हूँ आलोक साहेब सर जी, अहमद मस्ती खान जी। देखें, ये जो मौसूफ बैठे हुए हैं जिन्होंने अजीब अजीब से बातें की है, मैं इनके थोड़ी सी इनको मैं एजुकेट करना चाहता हूँ। जो पश्तून हैं उनके इलाके हिस्टोरिकली सदर्न पश्तूनिस्तान, जनूबी पश्तूनिस्तान कहलाता है। वो उनके अपने डिस्ट्रिक्ट हैं। बलोचों ने कभी भी उनको ये नहीं कहा कि ये हमारे इलाके है। इसी तरह पश्तून जो बलूचिस्तान में हैं, उन्होंने कभी भी बलोचों के इलाके को अपना नहीं कहा। ये हिस्टोरिकली हमारे अपने अपने इलाके हैं। ये हमें हमारे साथ रह रहे, इनका बेल्ट पुराना, वो उसकी पूरी दूसरी हिस्ट्री है। ये अजीब सी बात कर रहे हैं कि ये भारत के पेरोल पर है। नैना जी, भारत के सरकार से तो मुझे एक ढीला भी नहीं मिल रहा है। आप ही मेहरबानी करके भारत के अवाम को कह दें कि एक $1 मेरे तरफ भेज दें, मैं अरबपति बन जाऊंगा। आपका शुक्रिया जी। वही तो, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़ा 12 ना, एक डायलॉग था, ये तो वही बात हो जाती है जी। फिर मैं एक साथ ही जवाब लूंगी हैदर हयात का। जी सर, आलोक साहेब सर। हाँ नैना जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरी बात अधूरी रह गई थी कि देखिए, एक तरफ तो 42 से 44% भूभाग है, इतना बड़ा भूभाग है पाकिस्तान का बलूचिस्तान, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उसका कितना पता है? कितनी पॉवर्टी रेट है वहां? 4.9 से 3.7 हो गया था 1970 में, और अभी 3% से भी कम है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बलूचिस्तान का 3% से भी कम है पाकिस्तान में। मोर्टालिटी रेट जो इन्फेंट का हाईएस्ट है, मैटरनिटी का मोर्टालिटी रेट हाईएस्ट है, पॉवर्टी रेट हाईएस्ट है, चेक करें गूगल में जाके। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट है वहां पे बलूचिस्तान में। आप उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हो, वहां डेवलपमेंट नहीं करते हो, वहां पर कोई विकास नहीं होता है, वहां के लोग गरीब। और तो और वहां से जो आप नेचुरल गैस निकालते हो, उसमें इन्होंने रॉयल्टी का जो सिस्टम किया है वेल के हिसाब से, वो जीडीपी पे आधारित कर दिया है। नैना जी, इन्होंने कहा है कि और जीडीपी वहां सबसे लो है। तो जो पाकिस्तान में सिंध और पंजाब को जीडीपी जो रॉयल्टी मिलती है अन्य चीजों की, उससे 1/4 रॉयल्टी बलूचिस्तान में देते हैं। सबसे शर्मनाक तो यही हो जाती है हैदर हयात जी। देखिए, संसाधनों में सबसे ज्यादा समृद्ध, सबसे ज्यादा रिच, और कई डेवलपमेंट योजनाओं की बात करें तो सीपेक जैसी योजना भी वहां पर, लेकिन फिर भी इतना गरीब, इतना कमजोर, इतना बर्बाद हिस्सा पाकिस्तान का। देखिए ना, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम पाकिस्तान के बाकी सूबों के साथ डेवलपमेंट का कंपैरिजन करें बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान में उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। आलोक साहब ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि वहां पे उस तरह लोगों के लिए उतने जॉब्स के मौके नहीं है, लेकिन अगर आप बात करें, जिस तरह आपने सीपैक का जिक्र किया, तो सीपैक के बाद काफी तब्दीली आई है बलूचिस्तान के अंदर। गवादर बहुत डेवलप हुआ है, कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश हुई है। पहले वहां पर जो इस तरह बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। आपने बात की कि मैं कुछ झंडा लेकर कहीं जा नहीं सकता। मैं अभी रिसेंटली शिकारपुर से एंटर हुआ था बलूचिस्तान, और मैं जो है वो बाय रोड मैंने ट्रेवल किया है सिब्बी से कोयटा, कोयटा से ज़ियारत, और ज़ियारत से फिर मैं वापस जो है वो चमन से फिर कोयटा। तो मैं इसी रूट से वापस आया हूँ। मैं 5-7 दिन, बड़ा खूबसूरत है हमारा बलूचिस्तान, मैं 5-7 दिन उसकी सैर करके आया हूँ। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि मैं वहां पर जा नहीं सकता। हाँ, वहां पर सिक्योरिटी के कुछ मामला हैं कुछ इलाकों में, लेकिन वो इलाके हैं जहां पर कुछ आबादी ऐसी है जो बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ BLA जिनको वहां पर काम कर रही है, और इंडियन पेरोल के ऊपर BLA के जो लोग एक्चुअली बैठे अफगानिस्तान में हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को एक्सप्लॉइट करके और उनको स्टेट के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह ये लॉजिकल बात कर रहे थे, लेकिन करते करते आप इधर उधर यहाँ पर, और ये भी बात कर रहे हैं आपको। अब तो इन्होंने खैर अपने आपको कह भी दिया कि इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, तो आप इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर इनकी रिक्वेस्ट आगे पहुंचा दीजिएगा कि इनको आजकल लगता है कि लिफाफे नहीं पहुंच रहे, तो इन तक वो भी मामला ठीक तरीके से पहुंच जाए। हाँ, मैं आपकी इस बात से इस हद तक, मस्ती साहब आप तो खुश है ना? आपके लिए आपकी रिक्वेस्ट को मैंने भी फॉरवर्ड कर दिया है। मतलब हैदर हयात आप इस बात को मान रहे हैं हैदर हयात कि आपकी देश की आवाम की पूर्ति पाकिस्तान की सेना या सरकार तो नहीं कर सकती, आप इस बात को मान रहे हैं? पंजाबी जिहादी मुसलमान कभी तो सच बोले।
कब आप सब सच समझेंगे? ऐसा आपका मुल्क पूरा फ्रॉडिया, आप लोग खुद पूरे फ्रॉडिये। आपके मुल्क में आज तक जमहूरियत नहीं है। नैना, अब इसके अल्फाज से तो आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। नहीं, आपके मुल्क में घटिया अल्फाज का इस्तेमाल ये बेगैरत शख्स कर रहा है, इसके अल्फाज से तो आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बोल रहे हैं, अब आपको एथिक्स नहीं, हालांकि इस अल्फाज का मतलब क्या है मुझे ये भी समझना पड़ेगा पहले तो। आप सवाल का जवाब दीजिए भाई साहब। जी जी, हैदर खान साहब कर रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है इस अल्फाज का मतलब भी समझना पड़ेगा पहले तो। आप मुझे बताएं, जमहूरियत का मतलब नहीं पता। जमहूरियत पर आपको दिक्कत है? मुंह की बजाय नाक में डालती हैं, जो आपको इनके अल्फाज की समझ नहीं आ रही। अरे जमहूरियत का मतलब है आप किस चीज को लेकर बात कर रहे हैं? आप तकलीफ में आ जाते हैं। तो देना आलोक साहब जी, जमहूरियत क्यों नहीं है? मैं सिर्फ आपको आईना दिखा रहा हूँ कि जब मैंने इसके लिए मान लिया कि वहाँ पर भाईजान आपके मुल्क में जमहूरियत है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैंने सिर्फ उसको बताया था कि ये भगोड़ा है, तो आपको बहुत तकलीफ हुई। हाँ, तो क्योंकि भाई आप मेरी डिबेट पे बैठ के मैं तो आपसे अगर हिसाब लेने लग जाऊं, अच्छा जो लापता है या कौन भागा हुआ है, ये आप कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं? बलूचिस्तान से कितने लोग, हजारों की संख्या में लोग अभी तक लापता हुए, किल एंड डंप कितने केसेस हुए, क्या उसकी कभी किसी ने खबर रखी? आपके देश का कोई व्यक्ति अपना देश छोड़कर भागने पर मजबूर हुआ, अगर आप भगोड़ा कह रहे हैं तो इसमें ना ही उनकी इंसल्ट है, ना ही मेरी इंसल्ट है, ना ही हिंदुस्तान की इंसल्ट है। सबसे ज्यादा इंसल्ट हो रही पाकिस्तान की कि आप अपनी आवाम का ध्यान नहीं रख पा रहे, अत्याचार इतना करते भागने को मजबूर हो जाते हैं। लोगों का पाकिस्तान से जाना ही बेहतर है। नैना जी ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। डाटा पे बात कीजिए। सीपीएसई कॉरिडोर और ग्वादर पोर्ट आने से बलूचिस्तान का क्या भला हो रहा है, आप ये बताइए। बलूचिस्तान की तो यही शिकायत है कि आप उससे और उसको लूट रहे हैं, वहां पे दूसरे लोगों को बसा रहे हैं। वहां के बलूचिस्तान लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे आप सीपीएसई कॉरिडोर में। ग्वादर पोर्ट पे आपने किसने बलूचियों को नौकरियां दी है? आलोक साहब पहले जरा अपनी गुफ्तगू में पहले आप अपनी चीजों को अलाइन कर लें। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में कोई दीगर शख्स पाकिस्तान के किसी सूबे का जा नहीं सकता, फिर आप कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान के अंदर मैंने कहा लोगों को लाकर वहां पर आपने खुद एक्सेप्ट किया है कि बलूचिस्तान का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? होता है लोग साहब, कंपाइल बलूचिस्तान क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ, वहाँ गरीबी है, वहाँ पर पॉवर्टी है, आप ये मान रहे हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो किस तरीके से आप तो बड़े फाइन मंझे हुए जर्नलिस्ट है ना, आप भी बखूबी जानते हैं कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी बखूबी जानते हैं पाकिस्तान का झंडा लेकर या पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बाहर का कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि भाई मैं पाक आर्मी से जुड़ा हुआ हूं, बलूचिस्तान की सीमा में दाखिल नहीं हो सकता। और जो बात आलोक सहाय जी कह रहे हैं, आपने अभी कुछ देर पहले कहा ना कि बलूचिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट के बाद डेवलपमेंट हुए ताकि चाइना से जुड़ी हुई या पाकिस्तान या बलूचिस्तान की बाहर की आवाम आप वहां पर ले जाकर पहुंचाएं और वहां पर उनके अधिकारों को छीने जो बलूचिस्तान का बनता है। कोई नहीं है, फिर मस्ती खान साहब जैसे लोगों को बिठाकर और ये व्हाट्सएप की कहानियां, मनोहर कहानियां सुनाकर। अरे आपको मस्ती खान जी से दिक्कत, आपको अनुज माथुर जी के फैक्ट से दिक्कत, आलोक सहाय जी के फैक्ट से दिक्कत, नैना यादव जो बोले उससे दिक्कत। नैना मैं दावत देना चाहता हूँ, मैं इनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके मुल्क में जमहूरियत नहीं है, आज भी आपके मुल्क में आमरियत है। आपको शर्म आनी चाहिए। 80 साल गुजरने के बाद आपके मुल्क का जो सफेद और स्याह का मालिक एक जनरल है, एक जनरल। मैं झूठ कह रहा हूँ भाई हैदर खान साहब, मैं झूठ कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? एक जनरल आपके मुल्क के स्याह और सफेद का मालिक है। इस मुल्क को गटर में घुस जाना चाहिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।